हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं? मैं पास्टर पूनम सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। और परमेश्वर की महिमा करते हैं हमारे और आपके जीवन से, और परमेश्वर की महिमा सदैव होती रहे। चलिए आइए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, बपतिस्मा लेने का मतलब क्या है। एक्चुअल में क्या बपतिस्मा लेने से क्या आप मसीह बन जाते हैं? क्या आप क्रिश्चियन बन जाते हैं? जी नहीं। हम इस बात को वचन के साथ देखेंगे कि प्रभु यीशु ने वचन में क्या बोला। ठीक है, तो देखिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और परमेश्वर की महिमा हमारे और आपके जीवन से भी हो सके। और जिन्हें नहीं पता है, इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात तो बपतिस्मा लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप क्रिश्चियन बन गए। ठीक है, बपतिस्मा लेने का एक्चुअल में मतलब क्या है वो मैं आपको वचन से बताने जा रही हूँ। सबसे पहले देखेंगे कि वचन में क्या लिखा है और प्रभु यीशु मसीह ने वचन में क्या बोला है। तो चलिए, रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 4 आयत से लेके आप 14 आयत तक पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको 4 आयत से पढ़ के सुनाऊंगी। ठीक है, और इसको बहुत गहराई से मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आपको भी गहराई से और दिमाग से एकदम सुनना है, ताकि सुने और उसे अपने जीवन में ग्रहण करें और लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिल जाए। ठीक है, तो आइए, सबसे पहले तो अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चले। एक्चुअल में बपतिस्मा लेने का मतलब ये होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के संग मर जाते हैं। बपतिस्मा में जैसे कि पानी में डुबकी ला के देते हैं ना, तो जो हम संसारिक जीवन जी रहे होते हैं तब तक हम उससे बंधे होते हैं, लेकिन जब हमारा बपतिस्मा होता है तो हम अपने जो पुराना जो संसारिक जीवन जी रहे होते हैं, पाप, भोग विलास और बहुत सारी अभिलाषाओं के साथ जीते हैं, बपतिस्मा लेने से हम उस चीज से आजाद हो जाते हैं। और हमारा मेल किससे होता है और किससे एनकाउंटर होता है? यीशु मसीह से, परमेश्वर से। अब इसके आगे हम वचन पढ़ेंगे, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएं। अगर हमारा बपतिस्मा हो चुका है तो जाहिर सी बात है, और जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है तो जाहिर सी बात है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाते हैं, उन्होंने किस तरह की अपनी चाल चलन को रखने के लिए बोला है, किस तरह का जीवन जीने के लिए बोला है, तब हमारी शुरुआत होती है सीखने की। ठीक है, सबसे पहले हम बपतिस्मा लेने के बाद सीखते हैं। उसके आगे क्या लिखा है? हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। पाप का शरीर जो हम बपतिस्मा लेने से पहले हम जीते हैं, हम पाप ही तो करते हैं, बहुत सारे पाप हैं, अगर गिनने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन सभी को पता है कौन कौन से पाप हैं। तो क्या लिखा है? क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। बपतिस्मा होने के बाद हम पाप से आजाद हो जाते हैं, हम नए जीवन में आ जाते हैं, क्योंकि पुराना तो पानी में मर जाता है ना, फिर हम उठा दिए जाते हैं और हम प्रभु यीशु में एक नया जीवन पाते हैं। और जब हम नया जीवन पा लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आइए वचन से देखते हैं। आगे को दासत्व में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। क्योंकि जब हमारा बपतिस्मा हो जाता है तो हम पाप से छूट जाते हैं और हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, और तब हम पाप से छूट जाते हैं, है ना। और क्या ठहरते हैं? हम धर्मी ठहरते हैं। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिए भी। अगर हमारा बपतिस्मा हो ही चुका है और अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का सब कुछ ग्रहण कर ही लिया है, तो जाहिर सी बात है उसके जैसा जीवन भी हमें जीना है। ठीक है, तो उसके जैसा जीवन जीना है। बपतिस्मा लेने का मतलब ये नहीं है कि आप मसीह में आ गए आप क्रिश्चियन बन जाओगे। नो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, है ना। अब इसके आगे क्या लिखा है? क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं,
क्योंकि हमारा जब बपतिस्मा हो जाता है तो क्या होता है ना, हमें नया जीवन मिलता है। और जब हमें नया जीवन मिलता है तो हम पुराने जीवन में तो मर जाते हैं ना, पुराना जीवन हमारा खत्म, हम नहीं जानते कौन सा है। वो कौन थी पूनम? पुरानी पूनम मर गई, एक नई पूनम आई है। एक पास्टर पूनम सिंह के परमेश्वर ने रूप में खड़ा किया। आपको परमेश्वर ने किसी ना किसी रूप में खड़ा होगा। हो सकता है परमेश्वर ने आपको बिजनेसमैन के रूप में खड़ा किया हो, बिजनेस वूमेन के रूप में खड़ा किया हो, एक अच्छे प्रीचर के रूप में खड़ा किया हो, है ना। तो देखिए और क्या लिखा हुआ है, मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। देखिए, आप पाप से घृणा करने लग जाइए, पाप के लिए अपने आप को एकदम मरा हुआ समझिए, क्योंकि सच में हमारा बपतिस्मा होने का मतलब ही यही है कि हम परमेश्वर में एक नया जीवन जीते, हम नहा धो के फ्रेश होके और हम कभी पाप ना करें, ऐसा हम कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन गलतियां होती हैं। यदि आप वचन को पढ़ने में कंटिन्यू रखेंगे तो देखिए गलतियां कम होंगी, है ना। और इसके आगे क्या लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नासवर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। पाप को अपने शरीर में बिल्कुल भी बसने मत दीजिए। ऐसा ना हो कि वो आप पे राज्य करे और राज्य करके आपके शरीर को नष्ट करे और आपको बहुत सारी अभिलाषाओं में फंसा दे, है ना। उसके आगे क्या लिखा है, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो गए हो। तो देखिए परमेश्वर ने कितना खूबसूरत वचन दिया, इसका उदाहरण भी बहुत अच्छा है ना। तो देखिए बपतिस्मा लेने का मतलब यही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप बपतिस्मा, कई लोग जो विश्वास में आए हैं न, वो भी बोलते हैं कि हम बपतिस्मा लेंगे तो क्रिश्चियन बन जाएंगे, क्या हम मसीह में आ जाएंगे, ये वो नहीं। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास अगर आपको करना है तो आपको बपतिस्मा लेना है। पता है क्यों? क्योंकि वो उससे कोई धर्म ही नहीं बदल, उससे ये होता है कि हमारा एक नया जीवन होता है और हम पुराने शरीर को त्याग के एक नए जीवन में प्रवेश करते। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगी, इसी में लिखा है, विवाहित जीवन का उदाहरण भी लिखा हुआ है ना। हे भाइयों, इसको अभी हम रहने देते हैं ना। तो देखिए अगर एक बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो हम करते हैं अपने जीवन में, है ना। तो जो हम करते हैं जो पाप के लिए है उसको आप छोड़ दो, उसको जाने दो। आप पाप को नहीं करो, आपको घृणा आ जानी चाहिए, है ना। तो देखिए यदि आज आपका बपतिस्मा हो चुका है तो बपतिस्मा अगर हो चुका ही है तो अब आपको परमेश्वर के संग जीना भी है, मरना भी है। पाप से आपको घृणा करनी है ना। पाप से आपको घृणा करिए। इंसान याद रखिएगा मरने के बाद दोबारा जीवित नहीं होता है। ठीक इसी तरीके से हम जब बपतिस्मा ले लेते हैं और परमेश्वर में एक नया जीवन जीते हैं तो देखिए हम एक नया जीवन में प्रवेश करते हैं और हमें उसी चीज़ के अनुसार हमें जीना भी है। क्योंकि शरीर तो देखिए बहुत सारे बुरे अभिलाषाओं को अपने अंदर रखता है, लेकिन आत्मा ऐसा नहीं रखती है। आत्मा सिर्फ चाहता है कि अच्छे फलों को पाए और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाए, है ना। तो परमेश्वर की महिमा करिए अपने और हमारे जीवन से, है ना। तो देखिए बपतिस्मा लेने का एक्चुअल में मतलब ये है कि आप पुराने जीवन को त्याग देते हैं और हम प्रभु के साथ मिल जाते हैं और उससे हमारी शादी हो जाती है ना। उससे हम मिल जाते हैं और परमेश्वर ने देखिए हमें प्रेम करना सिखाया है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं ना। तो देखिए आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके जीवन में कुछ ना कुछ जरूर कार्य किया होगा। यदि परमेश्वर आपको आशीष, इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष मिली हो तो परमेश्वर से आप प्रार्थना करिए बाकी लोगों के लिए और वीडियो को शेयर करिए। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।